हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग क्लास 9 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। लिखा भी है जैसा हम लिखे हैं। पार्ट 5 है, चैप्टर कंक्लूडेड, चैप्टर एंड। क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज बनाना। स्टालिन एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड कलेक्टिवाइजेशन, सामूहिकवाद, मतलब एक साथ, तभी तो सोवियत वर्ड आता है, यहाँ सोशलिज्म आता है, मतलब एक साथ। लास्ट टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमारा शुरू होता है मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण। ध्यान रखना कि जब सिविल वॉर पढ़े थे, अक्टूबर रिवॉल्यूशन पढ़े थे, फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे इस ड्यूरिंग दिस बोल्शेविक्स वर बिकम वेरी पावरफुल। और उन्होंने उसी समय इंडस्ट्रीज को क्या किया था, नेशनलाइज कर दिया था, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। यही तो लेनिन का डिमांड था, यही है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड बाय बोल्शेविक, जैसा हम बोले वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो और भी कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं कि ये किसानों को कॉन्फिस्केटेड लैंड, ये जो पाठ हम नहीं लिखे हैं, जरूरी नहीं है, जो लिखना था वो लिख दिए। किसानों को फार्मर्स वेर गिवन द क्या बोलते हैं, दे वर गिवन द ऑल रिलैक्सेशन फैसिलिटीज टू टेक अप द कॉन्फिस्केटेड लैंड, मतलब जब वही सारी जमीनों को किसानों को बोला गया कि तुम लोग कब्जा कर लो, जिससे सामूहिकीकरण, कलेक्टिवाइजेशन अगला आएगा। स्टालिन के बाद कलेक्टिवाइजेशन आ जाएगा। और इसके बाद रसिया में क्या होता है, देखो हमारे यहाँ एक प्लानिंग का सिस्टम है, 12 प्लान तक चला था, तो उसमें भी इन लोगों के यहाँ भी प्लानिंग सिस्टम हमारे यहाँ यहीं से आया है। हमारे इंडिया में प्लानिंग होता है, हर 5 ईयर्स पे गवर्नमेंट बनती है, और एक प्लानिंग कमीशन, जिसका अभी नाम नीति आयोग है, वो हो गया है। तो 5 ईयर्स का वहाँ के जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि कैसे हम ये सोवियत रशिया को डेवलप करेंगे। जब सोवियत रशिया को डेवलप करेंगे तो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, लाया गया कि एकदम प्लान सेंट्रलाइज पूरे सेंटर से। और इसका यही बेसिस था 5 ईयर प्लान का, जिसपे ये लोग शुरू करते हैं 5 ईयर्स प्लान। तो पहला शुरू होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सारे प्राइसेस को फिक्स कर देती है, प्राइस न बढ़ेगा न घटेगा। क्यों? जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आगे बढ़े। और इसी में फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान्स में क्या किया गया कि इनको इंडस्ट्री पे इम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया। देखो यहाँ दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स 1927-32, 1933-38, मतलब ये 5 ईयर्स का ये पीरियड, 5 ईयर्स का ये पीरियड। और इस पीरियड में इंडस्ट्रियल 1929 से लेकर 33 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी बढ़ा वहाँ पे, जहाँ पहले पॉकेट्स में हुआ करते थे, अब वहाँ इंडस्ट्री बहुत बढ़ने लगी। अब देखो यहाँ क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज 100%, ना 29 to 30, ये पूरा दिया नहीं है, 29 से लेकर 38-33 तक। और किस एरिया में खास करके, ऑयल, कोल एंड स्टील में। अब लेकिन इसका एक डिमेरिट भी हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ कि मजदूरों पे, लेबर्स पे प्रेशर बहुत बड़ा बढ़ने लगा। और इसका क्या हुआ नतीजा कि सब फैक्ट्रीज देयर वाज द वर्क डिटेन्ड फॉर 550 टाइम्स। 550 टाइम्स क्या हुआ कि काम को रोक देना पड़ा। वर्किंग कंडीशंस वर वेरी हार्ड, वर्किंग कंडीशन बहुत हार्ड किए हुआ करते थे, 40 डिग्री सेल्सियस पे काम करना पड़ता था। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि उन लोगों के लिए परिस्थितियां तो बहुत मुश्किल हो गई। अब उसमें इसके लिए उन लोगों के लिए क्या किया कि इंडस्ट्रियल, मतलब एक्सटेंडेड स्कूली सिस्टम वर्कर्स के लिए, अभी तक वर्कर जो थे इलिटरेट थे, पूरे वर्कर्स जो थे लिटरेट नहीं थे, तो उनको लिटरेट बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स लगाए गए। और वहाँ स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, किसके लिए, पीजेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए। उन लोग के लिए अरेंजमेंट किया गया कि यूनिवर्सिटी में उन लोग का दाखिला, एडमिशन हो जाए, इंटर यूनिवर्सिटीज। और साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज वेयर डेवलप्ड, हेल्थ का फैसिलिटी डेवलप किया गया। स्कूलिंग सिस्टम में एक और बात आती है, द फीमेल्स हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, फॉर देम द क्रेचेज वर मेड। क्रेचेज, CRECHES, क्रीचेज मतलब होता है बाल वाटिका, जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जाएंगी,
जहाँ काम कर रहे हैं उसी के साइड में क्रेचेज है, बाल बाटिकाएँ हैं, बच्चों को खेलने के लिए, थोड़े पढ़ भी लेंगे खेलते करते, उसकी व्यवस्था की गई। और मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स बनाया गया वर्कर्स के लिए। जैसे देखो आज बहुत सारे इंडिया में भी है जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, टाटा की फैक्ट्री देखो, बोकारो की फैक्ट्री देखो, यहाँ पे वर्कर्स के लिए लिविंग क्वार्टर बनाया गया है, तो सेटअप किया गया। तो ये हमारा मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी कंप्लीट होता है। क्रेचेस तो अब हम बता दिए, इसको अब रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम लोग बच्चों स्क्रीन शॉट लेते जाना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टालिनिज्म की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक आता है स्टालिनिज्म। मतलब स्टालिनवाद एंड कलेक्टिवाइजेशन, मतलब कि सामूहिक खेती का यहाँ पे आता है। हाँ, क्या होता है इस ड्यूरेशन में कि सोवियत रशिया में क्या हो रहा था, यहाँ सामूहिकीकरण कलेक्टिवाइजेशन का, सब एक जगह पे मिलकर खेती करो, लेकिन इसका नतीजा खराब होता है। 1927-28 तक जो टाउन सोवियत रशिया में थे, एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई का हो रहा था, और गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था प्राइस को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन जो भी पीजेंट्स थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे उस पर बेचने के लिए, नॉट रेडी टू सेल देयर ग्रेन्स एट दैट प्राइस। और इसका नतीजा क्या हुआ, स्टालिन और उसकी गवर्नमेंट ने उन्हें सजा देना शुरू किया, इवन एग्जाइल, देश निकाला देना शुरू किया, जेल्स में बंद करना शुरू किया। और 1928 में क्या किए, पार्टी बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स पूरे के पूरे सोवियत रशिया में टूर किए और ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में घूमे। उन्होंने उनका दौरा किया, दौरा करने के बाद उन्होंने देखा कि जो वेल टू बिजनेस है, मतलब अच्छे किसान हैं, और कुछ लोग जो क्या करते थे, सट्टेबाजी, मतलब कि अनाज को भंडार करके रख लिया करते थे, और जब लोगों को कमी होती थी तो अधिक दामों पे बेचा करते थे। तो उन पे कार्रवाई करना शुरू किया, ग्रेन कलेक्शन शुरू किया, रेड करना, कुलक्स के जितने भी गोडाउन्स थे उन पे कब्जा करना शुरू किया, छीनना शुरू किया, रेडिंग किया। और आगे इसका नतीजा क्या होता है कि 1970 में लैंड क्या किया गया, पीजेंट्स को छीन करके दे दिया गया और कहा गया कि आप लोग एक जगह पे, सोवियत रशिया को कहा जाता है, अगर समाजवाद का दौर शुरू करता है तो सोवियत रशिया, समझ लो कि ये खेत है, द फार्म है, सब लोगों के अलग अलग खेत है। इन स्टालिन और उसके समर्थकों, उनके ऑफिसर्स का कहना था कि तुम्हें क्या करना है, ये सबको एक कर देना है और एक खेत पे खेती करके कलेक्टिवाइज का मतलब यही होता है, सारे फील्ड्स को कलेक्ट कर दो एक जगह पे, जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर होगा, यही तो लिखा हुआ है। लैंड हैड बीन गिवन एंड फ्रॉम 29 पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स। और कलेक्टिव फार्म्स दो वर्ड आते हैं, एक कोलखोज आता है और एक कुलक्स आता है। ये तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कुलक्स, एमसीक्यू क्वेश्चन है। द वेल टू डू पीजेंट्स वर कॉल्ड द कुलक्स। कोलखोज क्या था कलेक्टिव फार्म्स, सारे फार्म, ये सारे फार्म को मिला दिए, सब एक हो गया, तो इसको बोलते थे एक कर दिया, ये हो गया तुम्हारा कोलखोज हो गया। पीजेंट्स कूनफोल पे बांटते थे, प्रॉफिट बांटते थे, लेकिन वो लोग गुस्साए हुए थे, इस व्यवस्था से वो लोग खुशी नहीं थे। वो चाहते थे कि वो अपनी खुद की जमीन पर खेती करें, बट द गवर्नमेंट वाज फोर्सिंग देम टू डू कलेक्टिव फार्मिंग। और इसके अगेंस्ट में उन्होंने दे रजिस्टर्ड द ऑफिसर्स, अथॉरिटीज, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस का विरोध करना शुरू किया और उन्होंने अपने मवेशियों को मारना शुरू किया। यहाँ लिखा हुआ है, इनरेज पीजेंट्स रजिस्टर्ड द ऑथोरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक, को मारना शुरू किया। 1929-33 के बीच में अबाउट 1/3 ऑफ द दैट लाइव स्टॉक्स वर फिनिश्ड, खत्म हो गया था। और इससे गुस्साए हुए सरकार ने क्या किया, उन्हें सजा देना शुरू किया। और इतना होने के बावजूद, बट की जगह पे इंस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। एक और भी हो गया बैड हार्वेस्ट। 1933 में इतना बुरा हार्वेस्ट खेती हुआ जिससे मोस्ट डिवास्टेटिंग था फेमिन, मतलब रशिया की हिस्ट्री में 1930-33 सबसे बड़ा फेमिन कहा जाता है। इसमें 4 मिलियन लोग खत्म हो गए। कोई तो स्टालिन का बात नहीं सुन रहा था। हम लोग आगे लेसन में पढ़ेंगे हिटलर को कहा जाता है डिक्टेटर, लेकिन स्टालिन वाज द बिगेस्ट डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसा किया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर जब हार गया था तो इस स्टालिन ने क्या किया था, सबको साइबेरिया कोल्डेस्ट प्लेस पे भेज दिया था,
मतलब जैसा कंडीशन है वह जहाँ -40 -50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मेथड ही था स्टर्न मेजर अपना था, तभी ना सोचे समझे हम जैसा कर दिए वो है वैसा करना है। और यही हुआ, पीजेंट सारे किसान गुस्सा। इन लोग का कहना था कि वी आर नॉट अगेंस्ट द सोशलिज्म, सोशलिज्म को हम लोग जानते हैं, चाहते हैं, लेकिन जिस रीजन से आप लोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते हैं। तो इसका इन लोगों ने विरोध किया। ये बच्चे तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, और एक्सप्लेन कलेक्टिवाइजेशन, पूरा का पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके पहले वाला भी पॉइंट के थे वो 5 मार्क्स का था, हाउ वाज द सोशलिज्म दैट इंट्रोड्यूस्ड इन रसिया, तो वो पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। लास्ट टॉपिक अब हमारा है, हम समय देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। चलो हमारा लास्ट टॉपिक आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। कहा जाता है द वे इन विच द रशियन दैट सोशलिस्ट पार्टी दैट कैप्चर्ड द होल सोवियत रशिया एंड सोशलिज्म अब्रॉड, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था उससे होल ऑफ द वर्ल्ड वाज नॉट सेटिस्फाइड, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन तो भी दो द मेनी कंट्रीज वर फॉलोइंग द कम्युनिस्ट आइडियाज एंड दे वर फॉर्मिंग कम्युनिस्ट पार्टीज, बहुत सारे कंट्री में बने, जैसे कि इंग्लैंड में जाओ, ब्रिटेन में जाओ, कम्युनिस्ट पार्टी है ब्रिटेन में। बहुत सारे नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर एक कॉन्फ्रेंस कराया था बोल्शेविक्स ने, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट, ईस्ट के लोगों का कॉन्फ्रेंस कराया था 1920 ईयर में। और एक बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न था, याद रखना ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट वाज कमिंटर्न? इन एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक, मतलब बोल्शेविक्स के समर्थक का जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, और इन्होंने फैलाना शुरू किया। बट क्या हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला रसिया में। हाँ, ये तो हुआ एक पिछड़ा कंट्री, बैकवर्ड कंट्री बिकम ए ग्रेटर पावर हो गया। यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ, अब यूएसएसआर नहीं है, इसको अर्स्टवाइल यूएसएसआर बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत, सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका गठन हुआ और एक बड़ा पावर बन गया। देखो आज भी, अभी भी सोवियत रशिया एक बहुत बड़ा पावर, एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए है। हाँ, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं हुआ। इंटरनेशनल एंड ऑफ द 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल रेपुटेशन यूएसएसआर का लोग रिकॉग्नाइज कर लिए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट लोग दे वर नॉट अप्रूविंग दैट, दे वर थिंकिंग डिफरेंट वे। कहते हैं ना, लोगों की आशाएं पूरी नहीं होती कि they thought that the Russia will be the different from the world, this is bringing the socialism, but the way they spread the message like Lenin, Stalin, जिस तरीके से इन्होंने मैसेज फैलाया था वो ऐसा उन लोगों को देखने को नहीं मिला। इतना होने के बावजूद देखो ये रिजल्ट क्या है कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस होता है रशियन रिवॉल्यूशन का, कि हर कंट्री आइडिया ऑफ सोशलिज्म को रीथॉट करने लगा डिफरेंट वे में। बहुत सारे कंट्रीज में अब ये सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है, उसका ही एक नाम कम्युनिज्म है। चलो सोशलिज्म एंड इसका हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस किया, अच्छा होता है बुरा होता है, लेकिन सोशलिज्म आया बहुत सारे देशों में। आज हम लोग जाओगे सोशलिज्म तो रशिया में एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। हम हट जाते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहाँ आगे ग्रेट पावर रसिया, जिसका एक एडवेंट होता है, उदय होता है, तो हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, फिनिश होता है। आई थिंक कि अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना बच्चों। अब नेक्स्ट अगर हम लोग मिलेंगे तो पीपल एज रिसोर्स इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। ये तो 9th क्लास का स्पेशल था, कंक्लूड कर दिए। ये पूरा रसिया हो गया शुरू से अंत तक, 5 वीडियोज हैं, एक एक करके जो भी देखोगे तो फायदा तो होगा तुम लोगों को। सो बच्चों गुड बाय, वी विल मीट नेक्स्ट इन द विथ नेक्स्ट वीडियो। ओके।